प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको धर्मराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पुराने जमाने में एक राजा हुआ करता था जिनका नाम चंद्रकुमार था। उनके 7 राजकुमारी थीं। चंद्रकुमार को बहुत अहंकार था। उन्हें लगता था कि उनके राजा होने के कारण ही उनका परिवार खुशहाल है तथा शान और शौकत की जिंदगी जी रहा है। राजा की राजकुमारियों में सबसे छोटी राजकुमारी धर्मराज की बहुत भक्त थी। रोज धर्मराज की कथा सुनती थी, उनकी पूजा अर्चना करती थी, सारे नियमों का पालन करके ही भोजन करती थी। एक दिन राजा अपने महल में रानी और राजकुमारियों के साथ बैठे थे। अचानक राजा ने सोचा राजकुमारियों से पूछा जाए कि वो किसके भाग्य का खाती हैं। जब उन्होंने ये प्रश्न उनके सामने रखा तो 6 राजकुमारियों ने एक साथ उत्तर दिया, पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं। छोटी राजकुमारी चुप थी। जब राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या जवाब है, तब राजकुमारी बोली, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा ये सुनकर गुस्सा हो गया। उसने कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ, सारा राज्य संभालता हूँ, मैं सब कुछ लाता हूँ, तभी तो तू खाती है। राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी, ये तो धर्मराज की कृपा दृष्टि मुझ पर है। वो सब जीवों को उसके कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। उनके कारण ही हम सबको अपने हिस्से का खाना मिलता है। रानी ने भी उससे पूछा तो उसका जवाब वही था। राजा रानी दोनों क्रोधित थे। उन्होंने उसे दंडित करने का सोचा। उन्होंने अपनी 6 बेटियों की शादी सुंदर और अच्छे कुल के राजकुमारों से कर दी, पर छोटी बेटी के लिए अपने मंत्रियों को निर्देश दिया, तुम्हें रास्ते में कोई भी वर मिल जाए, चाहे वो अपाहिज हो या गरीब, उसे पकड़ कर ले आओ, उसी से राजकुमारी की शादी करेंगे। राजा का विचार जानकर धर्मराज ने सोचा, छोटी राजकुमारी तो मेरी भक्त है, उसके साथ अन्याय कैसे होने दे सकता हूँ। मैं ही काले कुत्ते का रूप धारण करके उससे विवाह कर लेता हूँ। उन्होंने वैसा ही किया। मंत्रियों की दृष्टि जब सड़क पर चल रहे उस कुत्ते पर पड़ी तो वो उसे ही पकड़कर ले आए। राजकुमारी का विवाह उस कुत्ते से कर दिया गया। विवाह के पश्चात राजकुमारी महल से विदा हो गई। वो दुखी मन से पैदल ही कुत्ते के साथ चलने लगी। मार्ग पर चलने की आदत न होने के कारण थोड़ी देर में ही थक गई। वो कुत्ते से कहने लगी, आप तो इधर उधर चल रहे हो, मैं कब तक आपके साथ चलती रहूंगी। धर्मराज ने कहा, कुत्ते का स्वभाव ही है इधर उधर भटकना। तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम्हें तो मेरे पीछे पीछे चलना ही होगा। बेबस राजकुमारी फिर से उसके पीछे चलने लगी। चलते चलते धर्मराज यमलोक पहुंच गए। यमलोक के महल, वहां के वैभव, ढेर सारे दास दासियों को देखकर राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई। अब धर्मराज अपने असली रूप में आ गए और राजकुमारी से बोले, तुम रोज धर्मराज की कथा सुनती थी, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हें बचाने के लिए काले कुत्ते का रूप धारण करके तुमसे विवाह किया। छोटी राजकुमारी हैरान रह गई। वो प्रसन्नता से फूली न समाई। अब वो यमलोक की रानी बनकर राज करने लगी। इधर उसके माता पिता अपनी करनी के कारण बुरी स्थिति में आ गए। उनका राजपाट चला गया। बड़ी दीनहीन दशा हो गई क्योंकि उन्होंने राजकुमारी का विवाह कुत्ते से कर दिया था। हे धर्मराज, आपने जैसे राजकुमारी के ऊपर कृपा की वैसे ही सब पर करना। राजा और रानी के संग जैसा व्यवहार किया वैसा किसी के साथ न करना। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।